लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, है ना। और कल हमारा बिल्कुल ये कंडीशन था कि हम बिल्कुल भी जो आपके डिटर्मिनेंट है उसको ओपन नहीं करने वाले थे, है ना। सिंपली प्योरली आपको क्या करना था, ऐसा कुछ लॉजिक लगाना था प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हुए कि हम बिना एक्सपेंशन के ही हम कहाँ तक पहुँच जाए, फाइनल आंसर तक, है ना। आज हमने कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स को पिक किया है, इन सवालों में एक्चुअली में आपको ये नहीं दिया हुआ होगा कि आप ओपन नहीं कर सकते, जैसे मैंने कहीं नहीं लिखा ओपन नहीं कर सकते, है ना। इवैल्यूएट दिस एंड प्रूव दैट दिस। तो पर हमारा कोशिश यही रहेगा कि हम जितना ज्यादा प्रॉपर्टी के हिसाब से आगे बढ़ सके, है ना, उतना हम कोशिश करेंगे प्रॉपर्टी को परस्यू करने का। बात समझ रहे मेरी बात। जब तक हम प्रॉपर्टीज को अप्लाई कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, तब तक हम कोशिश करेंगे प्रॉपर्टीज के थ्रू ही हम सोल्यूशन तक पहुंचे। अगर आखिरी जगह पे आके अगर हमको दिख रहा होगा, स्पेशली मैंने क्वेश्चन ऐसा ही लिया है कि आपको लास्ट के कुछ स्टेप्स में आपको लगेगा कि अब यहाँ हम आसानी से डिटरमिनेंट खोल सकते हैं, है ना। अब हमको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वहां जाके हम इस डिटरमिनेंट को क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे, ठीक है ना। तो चलिए पहला वाला सोल्यूशन ट्राई करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम का देखिए क्या दिया हुआ है कि एक डिटरमिनेंट दिया, इसको वैल्यू निकालने के लिए बोला गया है 1 1 1 a b c a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास प्रॉपर्टी दिमाग में, आपको दिमाग चलते रहना चाहिए, और जो आपके सामने नंबर्स हैं उसको आपके दिमाग में इमेज कैप्चर होना शुरू हो जाना चाहिए, और वो आपको मैंने कल भी बताया था, प्रैक्टिस से ही आप आगे बढ़ेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे ऑपरेशन लगाने जा रहा हूँ, जैसे मान लीजिए ये जो है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, R1 रो फर्स्ट, ये हमारा क्या हुआ R2, और ये हमारा क्या हुआ R3। आपको एग्जाम में सोल्यूशन में इस तरह से लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं पहली दफा आपको सिखा रहा हूँ, इसलिए मैं लिख दिया करता हूँ, है ना, आपके कॉन्फिडेंस के लिए। तो मैं यहाँ पे ऑपरेशन एक लगाता हूँ कि हमको दिख रहा है कि इसमें से इसको माइनस करने पर ये वाला टर्म जीरो हो सकता है, और हमारा कोशिश यही रहता है ना कि जितना ज्यादा टर्म जीरो हो जाएगा तो हमें इस कैलकुलेशन करना उतना आसान हो जाएगा, है कि नहीं। अगर एक रो या एक कॉलम का सारे जीरो हो जाए, इससे खूबसूरत तो हो ही नहीं सकता, डिटरमिनेंट सीधे जीरो आएगा। तो इन सब बातों को ध्यान में रख के हमें आगे बढ़ना है। तो एक मैंने लगाया ऑपरेशन जो R2 है, रो 2 है, इसको मैं कन्वर्ट करने जा रहा हूँ R2 माइनस R1 में, यानी कि इस रो में से मैं इस रो के एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करूंगा। और एक चीज करूंगा कि अगर इस वाले रो में से अगर इसको माइनस करूं तो 1 माइनस 1 जीरो हो सकता है। तो दो ऑपरेशन में लगा रहा हूं, एक दूसरा लगाऊंगा जो रो 3 है, इसको कन्वर्ट करूंगा R3 माइनस R1। आप जानते हैं ऐसा करने से डिटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क पड़ता नहीं है, हमारे क्लियर। तो उस चीज को ध्यान में रखना, ऐसा नहीं कुछ भी कर दे, बस लॉजिक लगाना है कि डिटरमिनेंट की वैल्यू ना चेंज हो। तो हमारा क्या बन जाएगा बताइए, देखिए हमने R1 को तो छेड़ा नहीं है, तो ये एज इट इज बना रहेगा, है ना। ये क्या होने वाला है 1 माइनस 1 0 b माइनस a, है कि नहीं। और इधर बनेगा क्या बताइए, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक लिखा हो क्या, है ना। और उसी तरीके से थर्ड रो पे मैंने जो ऑपरेशन सोचा है उसके हिसाब से ये 0 आएगा, ये c माइनस a आएगा, और ये आएगा c स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यहाँ पे मैं एक ऑपरेशन यहीं पे डायरेक्ट कर देता हूँ, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जैसा फॉर्मूला बन रहा है, तो a माइनस b इंटू a प्लस b जैसा लिखा जा सकता है कि नहीं। तो मैं ये जो आया है इसकी जगह पे b माइनस a स्क्वायर की जगह पे मैं लिख देता हूँ b माइनस a इंटू b प्लस a। उसका फायदा होगा, पता नहीं शायद आपको दिख गया, उस तरह से सी एस का माइनस a स्क्वायर की जगह पे हम लिख दे रहे हैं c माइनस a c प्लस a, है ना। सर ऐसा करने से फायदा क्या हुआ, आप गौर करो, देखो ये तो 0 है, और इन तीनों एलिमेंट की इस रो से b माइनस से कॉमन जा सकता है। हम ऐसा मान सकते हैं दिस मल्टीप्लाई बाई 1 जैसा सिचुएशन है कि नहीं। तो हम यहाँ से इस वाले रो से देख रहे हो b माइनस a बाहर निकाल देते हैं, चलेगा। और ठीक वही लॉजिक से इस रो से देखो, इसमें भी c माइनस है, इसमें भी c माइनस, इसमें तो 0 है तो कुछ भी कॉमन ले कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैंने c माइनस a निकाल लिया, चलेगा।
तो अब बचेगा कितना डिटरमिनेंट के अंदर, वो लिख लो जरा a 1a स्क्वायर, और मेरे ख्याल से यहाँ बन गया 0, और यहाँ बच गया है 1, ये बचा है b प्लस a, ये बन गया है 0, ये बन गया है 1, एंड देन ये बचा है c प्लस a। क्या यहाँ तक बात सबको क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब दिमाग लगाओ क्या कर सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है, अगर मैं, देखो ध्यान से, अगर मैं ये जो R2 देख रहे हो, इसको R2 को अगर इसमें मैं R3 को माइनस करके रो बना दूं, दिस माइनस दिस, तो हमको ये 1 माइनस 1 0 होता दिखाई पड़ेगा, है कि नहीं? तो एक और 0 बढ़ रहा है तो हम बढ़ा ही लेते हैं, जितना 0 बढ़ा सकते हैं उतना तो बढ़ा ही लो, बेहतर है। तो हम अगला ऑपरेशन लगा रहे हैं, रो 2 जो है, अब इस स्थिति में जो रो 2 है उसको मैं R2 माइनस R3 में डाल रहा हूँ, ठीक है ना? तो हमारा नया परिस्थिति जो बन रहा है वो ऐसा b माइनस a फिर c माइनस a, और हमारे डिटरमिनेंट में जा रहा है, ऊपर वाले को मैंने हाथ लगाया नहीं, a स्क्वायर, और यहाँ बनेगा this 0 minus 0 will be 0, 1 minus 1 will be 0, and then this minus this। तो जब b a प्लस a में से माइनस की माइनस a करो, a कैंसिल आउट, यहाँ बचेगा b माइनस c, सही कह रहा हूँ? और इसको मैंने कुछ किया नहीं है, 0 छोड़ दो, इसको मैंने 1 में छोड़ दिया, और ये बचा c प्लस। Am I clear? यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, क्लियर है? अब अगर ध्यान से देखोगे, आपको याद है डिटरमिनेंट किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अगेंस्ट में खोला जा सकता है ना? तो अगर मैं इस फर्स्ट कॉलम के अगेंस्ट में खोलने की बात कह रहा हूं, ये जो C1 आप देख रहे हो कॉलम फर्स्ट, इसके अगेंस्ट में मैं खोलूं तो ये दोनों टर्म तो 0 है, तो इसको खोलना को ना खोलने से इसको कोई फर्क पड़ना नहीं, 0 मल्टीप्लाई में एनी नंबर विल गोइंग टू गिव यू 0, तो हमें सिर्फ इसके अगेंस्ट में खोलना है कि नहीं? अब फिर कैसे गुजर जाते हैं, दिस मल्टीप्लाई में ये रो ये कॉलम हटा दे, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, तो क्या बनने वाला है बताइए? दिस इनटू दिस तो 0 होगा, और माइनस दिस यानी कि आ गया प्लस c माइनस d, तो कुल मिला के आप क्या आ गया b माइनस a c माइनस a, और यहाँ से आएगा माइनस टाइम ऑफ दिस इनटू दिस, यानी कि माइनस c का बजाय प्लस c और प्लस b का माइनस c। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गया? जो डिटरमिनेंट दिया है वो क्या है? 1 1 1 a b c, a क्यूब b क्यूब c क्यूब, ये हमारा प्रॉब्लम है, इसको इसके बराबर प्रूव करना है। तो चलिए तो प्रूव करते हुए पहुंचेंगे। सेम लॉजिक फिर से देखो जरा, अगर मैं सेकंड रो में से फर्स्ट रो को माइनस कर दूं तो 1 माइनस 1 0 बना सकता हूं, और थर्ड रो में से फर्स्ट रो को माइनस कर दूं, ये टर्म तो 0 बन ही रहा है पहले वाले, तो जो जितना दिख रहा है आपके दिमाग में उतना तो कर ही डालो। R2 को कन्वर्ट करूंगा R2 माइनस R1 में, एज वेल एज R3 को मैं डालने जा रहा हूँ R3 माइनस R1 में, चलेगा? अप्लाई करिए, तो ये बनेगा 1a क्यूब, इसको तो मैंने कुछ हाथ लगाया नहीं, 1 माइनस 1 विल बी 0, b माइनस a, और ये बनेगा b क्यूब माइनस a क्यूब, और ये बनेगा 1 माइनस 1 0 c माइनस a c क्यूब माइनस a क्यूब। यहाँ तक किसी को कोई आपत्ति? अगर यहाँ तक बढ़ गई, पिछले बार जैसा सिचुएशन है, a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला पता होगा, a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर होता है कि नहीं? तो उस फॉर्मूले को अगर हम अप्लाई करें तो मैं इसको देखो चेंज कर सकता हूँ, ये b क्यूब माइनस a क्यूब पे लिख सकता हूँ b माइनस a इंटू b स्क्वायर प्लस ab प्लस a स्क्वायर, ये आप आइडेंटिटी पढ़े हो। सेम लॉजिक यहाँ पे लगा रहा हूँ, c क्यूब माइनस a क्यूब के जगह पे हम लिख सकते हैं c माइनस a इंटू, ये 9 नहीं है a है, क्या लिखेंगे? c स्क्वायर प्लस ac प्लस a का स्क्वायर। समझ में आ गया होगा सबको? सेम उस पिछले सवाल जैसे ही सिचुएशन क्रिएट हो गया है। यहाँ पे आप देख रहे हो b माइनस a इस पूरे रो में से उठा के कॉमन ले लूँ, c माइनस a इस रो में से उठा के बाहर कर लेता हूँ, तो हमको देखने में के लिए ऐसा हो जाएगा b माइनस a c माइनस a। आप देख ही रहे हो
ये प्रूफ करने में भी ये टर्म्स आ रहे हैं कि नहीं, राइट हैंड में जो टर्म्स है उसके हम 2 टर्म निकाल लिए ऑलरेडी, है ना। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, बचा हुआ 1a ये 0 ये 1 बचा, और ये बच गया हमारा b² प्लस ab प्लस a का स्क्वायर, और इधर बचेगा 0 1 और ये बचा c² प्लस ac प्लस a का स्क्वायर है। सेम एग्जैक्टली पिछले वाला लॉजिक से काम बनेगा। देखो जरा, अगर मैं थर्ड रो को अगर सेकंड रो में से माइनस कर देता हूं तो हमारा 1 - 1 0 हो जाएगा, और फिर एक ही रो के अगेंस्ट में खोलने के लिए कोशिश करेंगे तो हमें कुछ नहीं करना, तो बस इसको मल्टीप्लाई कर दें, काम हो जाएगा माइनस साइन के साथ, है कि नहीं। दिख गया ना, तो आपको दिखना चाहिए स्टेप्स। अगला स्टेप अगर दिमाग में आपके चलने लगेगा तो आंसर पे बड़े आसानी से पहुंच जाएंगे। हम कह रहे हैं कि हम R2 को चेंज करेंगे अगेन R2 माइनस R3 में, और जैसे ही आप ये ऑपरेशन लगाओगे तो आपकी सिचुएशन ऐसा हो जाएगा b माइनस a c माइनस a, और यहाँ का कहानी में आपका बचा है, ऊपर वाले तो मैंने हाथ नहीं लगाया है, और नीचे में क्या बन रहा है, दिस माइनस दिस, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 अगेन 0। अब यहाँ पे ध्यान से माइनस करिएगा, यहाँ पे देखो a² और a² दोनों में, तो a² तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या क्या जानते हो, b² प्लस ab बचेगा यहाँ पे, और माइनस c² माइनस ac बच जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है। और यहाँ पे बचेगा, मैंने कोई हाथ नहीं लगाया है, तो LD c² प्लस ac प्लस a², यही सिचुएशन है। अच्छा, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओ ना, एक काम और हो सकता है इसमें, देखो जरा, इसको थोड़ा मैं रीअरेंज करूं, मतलब मैं b² और c² वो अगर मैं एक साथ में लिखूं, मतलब मैं अगला स्टेप में लिख देता हूं, आप ज्यादा कंफर्ट फील करेंगे। ये जो देख रहे हैं आप, b माइनस a और c माइनस a एज इट इज बना हुआ है, बाकी चीजों को ध्यान से देखिए। अगर मैं इसको रीअरेंज करने की बात कर रहा हूं, देखना 1a³ है, और ये 0 0, इसको मैं लिख रहा हूं b² माइनस c² प्लस ab माइनस ac, ठीक है। और जैसे ही आपने ऐसा लिखा ना, देखो जरा इसमें ये इन दोनों को अगर इकट्ठा में मैं टैकल करूं और इन दोनों को एक साथ में टैकल करूं, तो हमको देखना, इसको मैं अलग से टैकल करके लिख लेता हूं, b² माइनस c² है, और इधर ab माइनस ac, तो आप देख सकते हो इसमें एक वही a² माइनस b² वाला आइडेंटिटी लग सकता है, जो बनेगा b माइनस c और b प्लस c, और यहाँ पे a कॉमन आ सकता है, तो ऐसे ये बनेगा b माइनस c। और देखो दोनों में से b माइनस c आप उठा के कॉमन ला लीजिए, तो b माइनस c कॉमन, और ब्रैकेट में बचेगा a प्लस b प्लस c। कितने लोग यहाँ तक यही करते हैं, समझ में आया। तो सिंपली हम इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, मैं उसको वही लिख लेता हूं, ठीक है ना। क्या लिख सकता हूं बताइए, b माइनस c और a प्लस b प्लस c, ठीक है। और नीचे वाला में मैंने कुछ नहीं किया, जैसा है वैसा के वैसा ही आप छोड़ दीजिए, चलेगा, है ना। इसको मैं हटा दे रहा हूँ, ये तो यूज करने के लिए मैंने लिखा लिया था, आप लिख ही लिए होंगे, समझ गए होंगे। अब ध्यान से देखो, ये जो रो 2 है ना, ये वाला टर्म 0 है, ये वाला टर्म 0 है, तो हम सीधे b माइनस c इसमें से कॉमन ले सकते हैं इस रो से, है कि नहीं। तो ये बनेगा, यहाँ पे b माइनस c टर्म बढ़ेगा, b माइनस a c माइनस a देन b माइनस c, ये कॉमन ले लिया, और डिटरमिनेंट के अंदर हमारा बचा है, देखना ध्यान से क्या क्या है, 1a³ 0 0 a प्लस b प्लस c बचा है, और यहाँ पे 0 1 c² प्लस ac प्लस a², यही बचा हुआ है। अब आप जैसे पिछले में डिटरमिनेंट खोले थे, इस वाले कॉलम के अगेंस्ट में अगर मैं डिटरमिनेंट खोलूं तो ये दोनों टर्म जो 0 है हटा दो, इसके अगेंस्ट में जब खोलोगे तो ये रो और ये कॉलम हटा लीजिए, तो दिस इनटू दिस, 0 into any number will do 0 and again minus this into this, तो आपके लिए कहानी क्या बन गया, b minus a c minus a b minus c minus times of
माइनस टाइम्स ऑफ a प्लस b प्लस c। माइनस टाइम्स है तो एक माइनस यहाँ बाहर है, समझ लीजिए, और माइनस को एडजस्ट करने कोई ना कोई जुगाड़ होगा। देखो जरा, ये देखो, ये मिल रहा है, यहाँ a माइनस बी दिया हुआ था और यहाँ पे हमारे पास b माइनस a है, तो माइनस इस वाले टर्म को मल्टीप्लाई कर दो तो ये एग्जैक्टली वहीं पे होगा जो हमें राइट हैंड में प्रूव करने के लिए कहा गया था। एम आई क्लियर? क्या दिया हुआ बताइए? x एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब वाई वाई स्क्वायर वाई क्यूब जेड जेड स्क्वायर जेड, और इसको प्रूव करना है कुछ इसके बराबर। तो देखो ध्यान से, अगर आप एक कॉमन जो होता है वो सिर्फ रो से नहीं कॉलम से भी निकल सकते हैं, याद है? अगर सभी एक अगर कोई पर्टिकुलर फैक्टर अगर सभी कॉलम में है तो उसको भी आप निकाल के बाहर कर सकते हो, है कि नहीं? तो देखो जरा, ये देख रहे हैं आप, इनमें से x कॉमन जा सकता है कि नहीं? तो मैंने पहले कॉलम में से x बाहर ले लिया कॉमन में, दूसरे वाले में तो देखो y बाहर जा सकता है, और तीसरे वाले में तो समझिए अभी बोलने की जरूरत नहीं है, z बाहर आ सकता है। तो देख रहे हैं यहाँ जो प्रूफ करना है उसका पहला टर्म तो हमको पहले ही लाइन पे हासिल हो गया है ना, x इंटू वाई इंटू जेड वाला टर्म आ गया, और हमारे पास बचा क्या क्या वो लिख लो, 1x x का स्क्वायर 1y then y का स्क्वायर, and here will be z मतलब 1 z and z का क्यूब, है ना? अब सेम किस्म के लॉजिक लगाना शुरू करिए कि हम कुछ ढंग के कंक्लूजन तक पहुंचे। तो मेरे को दिख रहा है कि अगर मैं इस वाले कॉलम में इसको माइनस कर दूं तो हमारा काम बनेगा, क्योंकि 1 माइनस 1 जीरो दे देगा, वही तरीके से इसमें से भी फर्स्ट वाले को माइनस कर दूं तो हमारा काम बनता मुझे दिख रहा है ना? तो आप दिमाग चलाइए, x y z तो बाहर आ चुका है, बाहर रहने दीजिए। मैं यहाँ पे सॉरी पहले ऑपरेशन आपको अच्छा आपको ऑपरेशन लिखना होता है ना, नहीं लिखेंगे तो नंबर कट जाएगा, नहीं अब कर क्या है, ये c1 c2 c3, तो हम c2 जो है कॉलम सेकेंड जो है इसको चेंज कर रहे हैं हम c2 माइनस c1 में, ठीक है? एंड हम जो c3 है हमारे पास उसको कन्वर्ट कर रहे हैं c3 माइनस c1 में। इस ऑपरेशन को आप लगाइए तो हम पहुंचेंगे कहाँ पे, ध्यान से देखिए, ये तो एज इट इज बना रहेगा, इसको हमने छेड़ा है नहीं। 1 माइनस 1 विल बी 0, ये बनेगा y माइनस x, ये बनेगा y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये बनेगा 0 z माइनस x z क्यूब माइनस सॉरी z स्क्वायर हो गया, गलत लिखा हूँ, z स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, ठीक है? अगर आप ध्यान से देखोगे फिर से वही लॉजिक, ये वाला रो दिख रहा है, नहीं ये वाला कॉलम देखो जरा, इस कॉलम से सेकंड वाले कॉलम से आप देखो y माइनस एक्स कॉमन आ सकता है, क्योंकि ये तो जीरो हो गया, ये y माइनस एक्स और ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब समझ गए y माइनस एक्स। मैं यहाँ खोल के लिख देता हूँ, इसके लिए मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, क्या बताइए, y माइनस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स। आप आइडेंटिटी जानते हो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, और ठीक उसी लॉजिक पे हमने यहाँ पे लिख दिया z माइनस एक्स इंटू z प्लस एक्स। अब बारीकी से देखो, ये जो आपके पास कॉलम है इसमें y माइनस एक्स कॉमन आ जाए, तीनों टर्म में एक जीरो है तो जीरो में तो कॉमन आ ही जाता है, और वही तरीके से इसमें z माइनस एक्स का कॉमन ले लीजिए, तो हमारे पास सिचुएशन आएगा x y z पहले से बैठा हुआ है, यहाँ से हमने कॉमन ले लिया y माइनस एक्स, ये देख रहे हो y माइनस एक्स है क्या, ये देखो है ना, x माइनस वाई चाहिए, y माइनस एक्स तो माइनस टाइम के साथ कुछ ना कुछ होने वाला होगा, और यहाँ से क्या कॉमन लेने के लिए बोल रहा हूँ मैं, z माइनस एक्स, ठीक है? ये देखो z माइनस एक्स मौजूद है, और y माइनस एक्स माइनस वाई चाहिए, y माइनस एक्स, बात वही, अब समझ रहे हो, हम सही दिशा में जा रहे हैं। और हमारे पास बचा क्या, अब लिख लो जरा, तो बचा है 1x एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे बचा है 0 1, और यहाँ पे बचा है y प्लस x, यहाँ पे बचा है 0 1, और यहाँ बचा है z प्लस x। यहाँ तक ठीक है? अब तो आप समझ गए होंगे, देखो जरा पहला वाला रो देखना, दो टर्म आपके 0 है ऑलरेडी, तो हम बस इसके अगेंस्ट में खोल दे, बात हो जाएगा ना, तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। ये तो एक स्टेप और लेना चाहते हो तो ले सकते हो, एक और लेके 0 कर ले, आसान हो जाएगा। जैसे मान लो अगर मैं
इसमें से अगर इसको माइनस कर दो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, काम बन सकता है। तो चलो एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, फिर खोलते हैं। y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स, ये है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो ये देखिए मैं करना क्या चाह रहा हूँ, ये जो सेकेंड कॉलम है आपका, इसको चेंज कर रहा हूँ कॉलम 2 का एलिमेंट माइनस कॉलम 3 के एलिमेंट से, ठीक है। तो कहानी क्या बनेगा, पहला कॉलम में आपने हाथ लगाया नहीं है तो रहने दीजिए, इसको हम दिस माइनस दिस कर, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0, दिस माइनस तो x x कैंसिल आउट, ये बचेगा y माइनस z, और इसको आपने हाथ लगाया नहीं तो 0 1 z प्लस x, ठीक लिखा हो क्या। अब तो बड़े आसानी से आप इसके अगेंस्ट में खोल दीजिए, दिस इंटू दिस तो 0 ही हो गया, और माइनस साइन के साथ इसको उठा दीजिए, तो आपके पास कहानी बन गया x y z, y माइनस x और z माइनस x, और आया क्या है आपके पास माइनस टाइम y माइनस z, सही लिखा हो क्या, यही है y माइनस z। अब आंसर से मिला दो जरा जरा, कहाँ ये रहा, y माइनस z हमारे पास है, z माइनस x हमारे पास है, और x y z हमारे पास है, और वहां पे जो माइनस साइन है उसको हम यूज करेंगे इसको बदलने के लिए, समझ गए हो। तो x y z, x माइनस y, z माइनस x, ये आपके फाइनल आंसर है कि नहीं, क्लियर, ठीक है। तो बाकी हम लोग फिर